जी ये 2022 की बात है। जब हम्म। मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूं, तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे देखा एफिलिएट मार्केटिंग। तब मुझे पता चला कि और कोर्स के बारे में पता चला, तब मैंने उसे सीखा। अक्टूबर की बात है ये, तब से चल रहा है, तब से मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें अभी काम आ रही है मेरी एफिलिएट मार्केटिंग में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी है, सेल्स बिजनेस में फनल ओरिएंटेड काम नहीं किया होगा, नहीं किया ना, राइट? क्योंकि अगर फनल ओरिएंटेड काम आप करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली जनरेट होंगे। लेकिन फनल भी दो तरह के होते हैं, एक मार्केटिंग फनल होता है, एक होता है सेल्स फनल, ठीक है, प्रोडक्ट फनल। तो बेसिकली ये दोनों चीजें बहुत तरीके से सॉर्ट होनी चाहिए आपकी कि फैमिली में। अभी आप मुझे बताइए कि हाईएस्ट रनर कौन है आपकी फैमिली में? अच्छा, एज क्या है आपकी बाय द वे? या सो आज बहुत ज्यादा स्पेशल हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आज जिसके रिजल्ट जनरेट हुए हैं ना, जिसके रिजल्ट मैं आज आपके सामने शो करने वाला हूँ, कुछ बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपको उनसे मिलवाऊंगा अभी डेफिनेटली, उसके साथ में हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैंने अपने एक स्टूडेंट को इन्वाइट किया हुआ है जिसने अभी लास्ट 30 डेज के अंदर $12,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है ऑन वॉरियर प्लस, ठीक है। $12,000 से ज्यादा, ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, $12,000 से ज्यादा, ठीक है। 12,000 रुपए नहीं, $12,000, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो हम लोगों ने सिखाया होगा, कुछ तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट कराया होगा अपनी मेंटरशिप के थ्रू, जो इस तरह के रिजल्ट जनरेट हुए हैं। तो बस आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपने अकेले में इस पूरी पॉडकास्ट को देखना है, ईयरफोन लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ताकि बेटर क्वालिटी आपको आए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें आप यहाँ पे सीखोगे उसको नोट डाउन करना। और देखो, नॉलेज अगर आपके पास है लेकिन उसके बाद में आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उस नॉलेज का कुछ भी फायदा नहीं है। बिलीव मी, कुछ भी फायदा नहीं है उस नॉलेज का, ठीक है। तो अगर आप यहां से जो सीख रहे हो उसके बाद में अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो कुछ भी, तो सब कुछ जीरो है, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस वर्कशॉप के बाद में एक्शन लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे चीजों को और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे? बताओ मुझे, करोगे, एक्शन लोगे? बिल्कुल। देखो, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू। अब मैं आप लोगों को वो सीक्रेट जरूर बता सकता हूँ जिसके थ्रू हम मैं अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट जनरेट करवाता हूँ। मेरे खुद के रिजल्ट जनरेट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड टू एंड आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी उन चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना एक्शन लिए, बिना चीजों को एग्जीक्यूट करे किसी के भी कुछ भी रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। मतलब अगर बेड पे बैठे बैठे आप नींद में सोचते रहो कि ये चीज होता है, ये चीज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस सब चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा जादू कर दूंगा कि आपका रातों रात एफिलिएट कमीशन जनरेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, मैं राइट स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करवा सकता हूँ आपको, ठीक है, राइट चीजें जरूर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ जिसके थ्रू मुझे रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो अल्टीमेटली उसके थ्रू आपको भी रिजल्ट जनरेट होंगे, बट उसके लिए भी एग्जीक्यूशन आप लोगों को करना ही पड़ेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। बिना उसके, मैं छोड़ो क्या, कोई भी पर्सन रिजल्ट जनरेट नहीं करवा सकता है किसी भी पर्सन के, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि भाई आप लोगों को जो यहाँ पर चीजें पता चल रही हैं, जो चीजें आप यहाँ से सीख रहे हो, उसके थ्रू आप लोग चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओ। तो जस्ट मैं अभी इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे अभिजीत को, ठीक है, जो कि मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिनके अभी हाल ही में रिजल्ट भी जनरेट हुए हैं। तो हम लोग इन डेप्थ में बात करेंगे क्या उनके सीक्रेट्स हैं, किस तरह से उन लोगों ने सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका मेंटरशिप प्रोग्राम का, और उसके बाद में जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं उसकी जर्नी क्या रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक पर्सन, मतलब जो जितने भी लोग यहाँ पर है ना, स्ट्रगल करते हैं एफिलिएट कमीशन जनरेट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसमें डाउट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर इंसान फंस जाता है, ठीक है, गाइडेंस नहीं हो पाती है प्रॉपर, ठीक है। तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो एज ए बिगिनर आप फेस कर रहे हो, और सेम तरह से अभिजीत ने फेस किए थे, लेकिन उन्होंने ओवरकम कैसे किया उस चीज से। तो हर एक चीज यहाँ पर आज हम जानेंगे उनसे, और क्या पूरी जर्नी रही है, वो $0 से लेके $12,000 तक की जर्नी क्या रही है। 30 डेज के अंदर जब ये एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ, तो क्या फीलिंग है, किस तरह से सीक्रेट्स क्या है एग्जैक्ट वे में, किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, सारी चीजें आज हम लोग पता करने वाले हैं, क्योंकि आज आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है, बिलीव मी, बहुत वैल्यू मिलने वाली है आपको यहाँ से आज। तो अभिजीत प्लीज आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो जस्ट हम लोग 1-2 मिनट और वेट करते हैं, जस्ट अभिजीत ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। बट आई कैन अश्योर यू कि ये जो आप 1.5 घंटा अपना इन्वेस्ट करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है, इसके थ्रू आपकी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी चेंज हो सकती है, समझिए। तो जो चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो, जस्ट बिलीव मी, आप लोगों को जस्ट एक्शन लेना है, उसके बाद में आप लोगों को जस्ट एग्जीक्यूट करनी है चीजों को, एंड देन आप लोगों के भी रिजल्ट जनरेट डेफिनेटली हो जाएंगे। तो वो जर्नी कैसी रहने वाली है, क्या चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो चीजें जस्ट आपको अभी पता चलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिजीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजल्ट के लिए आपको, एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर पॉडकास्ट। बाकी सभी लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, आई नो कि बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं आज इस पॉडकास्ट के थ्रू। सबसे पहले कैसे हैं आप, ये बताओ मुझे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया। आप लोग कैसे हो?
बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभिजीत हमारे साथ में है, जिनके बारे में अभी जस्ट मैं आपके साथ में बात ही कर रहा था कि अभी इन्होंने $12,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है। ठीक है, जस्ट राइट आफ्टर आवर मेंटरशिप। तो हम लोग पूरी जर्नी यहाँ पे जानने वाले हैं अभिजीत की। सबसे पहले अभिजीत मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। अच्छा, यूपी झांसी से बिलोंग करते हो। ओके, या ठीक है। और मतलब वहीं पर ही रहते हो या बेसिकली होम टाउन है, क्या सीन है। या वो होम टाउन है, अभी मैं वहीं पर हूँ, वहीं से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मतलब वहीं से बिलोंग करते हैं, वो रहते भी वहीं पर ही हैं, दैट्स ग्रेट। या अच्छा, तो एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी। जी ये 2022 की बात है, जब हम्म। मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूँ। तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे देखा एफिलिएट मार्केटिंग। तब मुझे पता चला कि, और कोर्स के बारे में पता चला, तब मैंने उसे सीखा। अक्टूबर की बात है ये, तब से चल रहा है, तब से मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें अभी काम आ रही है मेरी एफिलिएट मार्केटिंग में। दैट्स ग्रेट। आई थिंक सब लोगों को ऐसे ही होता है कि हम लोग, सब लोगों को यूट्यूब के थ्रू पता चलता है। तो हम लोगों को मतलब जानना होता है कि कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिमाग में हम लोगों को आता है वो एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बात की हुई है और बहुत लोगों ने बताया हुआ है, बट एग्जैक्ट वे में कैसे काम करना है वो किसी ने नहीं बता रखा है। आई एम प्रीटी श्योर जितने लोग यहाँ पर हैं उन सब लोगों को, मोस्टली मैक्सिमम लोगों को यूट्यूब के थ्रू ही एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला होगा। ओके, सो आई वाज सेइंग कि बेसिकली अभिजीत मुझे बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जानना चाहते हैं कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी क्यों स्टार्ट करी, रीजन क्या था उस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करने का। मैं ये सोच रहा था, मैं ये देख रहा था कि अर्निंग कैसे करूँ, और जो सबसे सही और इजीएस्ट वे मुझे लगा वो एफिलिएट मार्केटिंग का ही लगा। अच्छा, इनिशियल बेसिस पर आई नो के बहुत लोग होते हैं जो एज ए बिगिनर होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। मतलब इनिशियल बेसिस आपके क्या मेन स्ट्रगल रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, कि जिससे आपने ओवरकम किया, या फिर जिसके थ्रू आपको लगता है कि उस टाइम पे ये चीजें मुझे ज्यादा फेस करनी पड़ी ऑन इनिशियल डेज। तो वो चीजें क्या थी, क्या आपका बेसिकली वो स्ट्रगल था इनिशियल डेज का। वेल एंड मुझे जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा वो था सही स्ट्रगल। मतलब जो मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला ना, उसकी वजह से मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। यार देखो, ये तो जरूरी होती है। मैं अगर एक चीज बताऊं ना, कि अगर लेट सपोज मानकर चलो बच्चे हैं तो हम लोग बच्चे थे एक टाइम पे, अगर हमारे माँ बाप हमें सही चीजें नहीं सिखाते तो हम लोग एक अच्छे इंसान कैसे बन पाते, नहीं और बन पाते। राइट। बिल्कुल। तो गाइडेंस हर एक इंसान को लाइफ में चाहिए होती है। ठीक है, हम लोग ना फर्स्ट क्लास बिना गाइडेंस के पास कर सकते हैं, ना हम लोग ग्रेजुएशन बिना गाइडेंस के पास कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में गाइडेंस है तो जो जर्नी हमारे लिए लेट सपोज 3 साल में अचीव हो सकती है ना, वो जर्नी हम लोग 3-4 महीने में अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पर्सन हो जो हमें गाइडेंस दे पाए, राइट डायरेक्शन में हमें चीजें बता पाए। और मोस्टली यूट्यूब पे स्पेशली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप तो को पता ही है, जो हमारे बैच में जितने लोग थे मैक्सिमम लोग यही बोल के आए थे कि यूट्यूब पे इतना इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। कोई पर्सन बोल रहा है पेड एड लगाओ, कोई पर्सन बोल रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, कोई बोल रहा है ऑर्गेनिक के थ्रू करो, कोई बोल रहा है पेड एड के थ्रू करो। मतलब जिस पर्सन को आप सुनोगे वो लगेगा कि भाई ये पर्सन ही सही बता रहा है। और एग्जैक्ट वे में किसी के रिजल्ट जनरेट नहीं हुए होते हैं, सब यही दिखाएंगे कि एक $2,000 जनरेट हुए हैं मेरे, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप अभिजीत, और जैसे आपने बताया कि गाइडेंस रही है मेन इशू, तो मतलब मेंटरशिप से पहले एक तो गाइडेंस हो गई, मेंटरशिप के बाद में जो चैलेंजेस आप मतलब लेट्स सपोज जो पहले फेस कर रहे थे, मेंटरशिप के बाद में उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, किस तरह से वो चीजें चेंज हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ सभी लोगों को। यार मेंटोरशिप के बाद मुझे ये समझ में आया कि एड कैसे लगानी है, और क्या उसमें चीजें करनी है, कि मतलब कैसे एड ज्यादा इफेक्टिव वे से रन करेंगे। हर एक बेसिक पॉइंट मुझे जो पता चला है उसमें ऐड लगाने के जो कोर्स में, चाहे वो लैंडिंग पेज हो या फिर कोई भी और चीज़ हो, तो वो मेंटरशिप के बाद पता चली है। राइट, तो बेसिकली मतलब उसमें राइट चीजें पता लग गई हैं, क्योंकि या मुझे अभी भी याद है अभिजीत, जब आपने मुझे अपने लास्ट एड्स दिखाए थे जो आपने यूट्यूब के थ्रू मतलब काम किया था, क्योंकि हम लोग या यूट्यूब पे तो ट्यूटोरियल्स देखते हैं, ट्यूटोरियल्स देखने के बाद में हम वही चीजें अप्लाई भी कर लेते हैं। तो आपने ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब गलत की हुई थी, इसके थ्रू आपका एड तो ज्यादा बन हो रहा था लेकिन रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहा था, है या ना। तो वो चीजें मैंने आपके साथ में बैठ के वो काम कराया था, आपका मतलब एड सेटअप कराए थे, तो उसके बाद में जो आपको रिजल्ट मिले थे, फिर उसके बाद में रिजल्ट आने स्टार्ट हुए थे। राइट। तो स्टार्टिंग में जो एक चीज यहाँ पे मैं एड ऑन करना चाहूंगा, जो आपकी मेन मतलब गलती थी ना, वो यही थी कि आप प्रोडक्ट को सेल करने के पीछे जा रहे थे। ठीक है, एक फनल ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे थे। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनफैक्ट उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को बेचने के पीछे जाओगे ना, तो एक टाइम बाद आपका ये आएगा, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे सेल जनरेट नहीं कर पाओगे। हम लोगों को मार्केट को डोमिनेट करना है। हर एक इंडस्ट्री ना, एक अलग अलग इंडस्ट्री होती है, उसकी ऑडियंस को एक्वायर करो और एक ही पर्सन से 3-4-5 बार एटलीस्ट एफिलिएट कमीशन जनरेट करो। और वही फ्रेमवर्क हम लोगों ने इन डेप्थ ने मेंटरशिप में एग्जीक्यूट करवाया अभिजीत का। राइट अभिजीत, यस बिल्कुल। उसी के थ्रू काम कराया है। अच्छा, ऑफ कोर्स। तो व्हाट डू यू थिंक अभिजीत, आपने पहले का भी टाइम देखा है।
ठीक है, मतलब जब रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे थे, अभी ये टाइम भी देख रहे हो जब रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, तो क्या फीलिंग होती है दोनों में, मतलब कैसी फीलिंग रहती है? वेल बहुत प्राउड फील होता है कि अभी जो मेंटरशिप मुझे मिली है उससे काफी अच्छा फील होता है कि मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ अब। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनिशियल इनिशियल बेसिस पे आपको क्या लगता है कि सब लोगों को क्या क्या सजेस्ट करोगे, कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू? वेल मुझे लगता है कि वॉरियर प्लस एंड क्लिक बैंक सबसे बेस्ट रहेगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अच्छा, जहाँ पे रिजल्ट अपने जनरेट हो रहे हैं वही अपने लिए बेस्ट है, सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और कौन कौन से निशीज हैं आपके अकॉर्डिंग के इनिशियल बेसिस पर कोई पर्सन स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, तो कौन कौन से निशीज हैं जो लगता है कि उसके थ्रू स्टार्ट करना चाहिए एक पर्सन को इनिशियल बेसिस पे एज ए बिगिनर? वेल आई थिंक इट कैन बी सेस एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और सेल्स बिजनेस। अभी तो या जो मुझे पता है आप सेल्स में काम कर रहे हो ज्यादा, है ना, बिल्कुल और बिल्कुल। ए प्लस के ऊपर। दैट्स या कूल। तो सेल्स में बेसिकली क्या होता है, उसका रीजन क्या है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना रेकरिंग इनकम आपकी होती है एफिलिएट कमीशन की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक बैंक पर जो हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत लोग बोलेंगे यूट्यूब पे कि क्लिक बैंक पर हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट करो जाके, वहां पर आपको वन टाइम एफिलिएट कमीशन मिलता है। एक बार ही आपने $148 कमा लिए, $100 कमा लिए, $120 कमा लिए, नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ऐड लगाओ, उसके बाद कमा लिए, नेक्स्ट टाइम क्या, फिर दोबारा ऐड लगाओ। यहाँ पे सीन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वे में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रेकरिंग कमीशन जनरेट करते हैं। मतलब एक पर्सन ने छोटा प्लान लिया $18 का, उसके बाद वो $200 वाला भी उसको अपग्रेड करेगा, $600 में भी अपग्रेड करेगा, $800 में भी अपग्रेड करेगा, 1200 1500 डॉलर में भी अपग्रेड करेगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि कुछ हम लोग लिमिटेड जो हमारे फीचर्स होते हैं हम लोग बेसिक प्लान में देंगे, उसके बाद में ज्यादा फीचर्स हम लोग बड़े वाले प्लान में देते हैं। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग एक ही पर्सन से 3 4 बार एफिलिएट कमीशन जनरेट करते हैं। तो दैट्स द पावर के मतलब सेल्स बिजनेस में जितने लोग काम करते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, इसलिए उनका रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है। आप देख लेना, जो बंदा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा वो एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम करता है। ठीक है, और एक्चुअल वे में यूएस मार्केट में लोगों को वैल्यू भी डिलीवर होती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों ने अभी तक, जिन लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी है, सेल्स बिजनेस में फनल ओरिएंटेड काम नहीं किया होगा, नहीं किया ना, राइट? क्योंकि अगर फनल ओरिएंटेड काम आप करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली जनरेट होंगे। लेकिन फनल भी दो तरह के होते हैं, एक मार्केटिंग फनल होता है, एक होता है सेल्स फनल, ठीक है, प्रोडक्ट फनल। तो बेसिकली ये दोनों चीजें बहुत तरीके से सॉर्ट होनी चाहिए आपकी, राइट अभिजीत? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अच्छा अभिजीत, एक चीज मुझे आपके और चीज जाननी थी बेसिकली, कि फैमिली में अभी आप मुझे बताइए कि हाईएस्ट रनर कौन है आपकी फैमिली में, हाईएस्ट रनर? वेल ये तो मैं ही हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एज क्या है आपकी बाय द वे? इट्स 22। 22 की एज में हाईएस्ट अर्नर है अभिजीत अपने घर में। दैट्स वेरी प्राउड ऑफ मोमेंट, राइट? मतलब पेरेंट्स भी काफी प्राउड होते, फील करते होंगे कि भाई घर पे बंदा बैठा हुआ है, अपना घर से ही काम कर रहा है। क्योंकि इनिशियल बेसिस पे मेरे साथ में यही चीज होती थी कि मतलब पड़ोसी बोलते थे कि भाई ये बंदा घर पे रहता है, कुछ काम वाम पे भेजा हुआ है, उसको घर पे पड़ा हुआ रहता है। तो घर वालों को तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन वो पड़ोसियों को नहीं पता है, नेबर्स को नहीं पता है। तो वो चीज होती है थोड़ी सी, जब आप घर पे बैठ के एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर अपनी जॉब भी कर रहे हो, साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो एक अच्छा खासा आपको वहां पे पुश मिल जाता है उस केस में। अच्छा, आपने मेंटरशिप में ये चीज तो मुझे पता है हालांकि, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मतलब सब लोगों से आई थिंक जानना चाहते हैं, ठीक है, कि हर कोई बंदा जानना चाहता है कि मेंटरशिप में आप लोग आपने इनरोल क्यों किया था, मतलब उस टाइम पे जब आपके रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया इनरोल होने का यहाँ पे लाइव क्लासेस में? क्योंकि उससे पहले जितना मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि एक यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे मैं, उनके थ्रू आपका कुछ लॉस भी हुआ था मेरे ख्याल से, कुछ 40 50 हज़ार रुपए का उनका कोर्स लिया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था वहाँ पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद में फिर ये आपने ये एक्शन कैसे लिया मेंटरशिप का? क्योंकि मैं यही चाहता था कि मैं ग्रोथ कैसे करूं, मैं यही सोच रहा था कि मैं ग्रो कैसे कर सकता हूं। उसी समय मुझे आपका कोर्स मिला और तभी मैं ग्रोथ कर पाया आपके कोर्स से। ग्रेट। मतलब क्या है ना, जैसे आपने मुझे बताया था मतलब कोर्स में भी कि एक पर्सन है वो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे गूगल एड सिखा रहे हैं और रिजल्ट जनरेट नहीं होते, आधी क्लासेस ली हैं और क्लासेस भी नहीं दी हैं बाकी तो, ठीक है। तो बिल्कुल। आई वाज लाइक कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर। हालांकि यही सेम चीज काफी लोगों ने मुझे बताई बैच के अंदर कि ऐसा 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 चल रहा है मार्केट में। बाकी मतलब एफिलिएट मेंटरशिप तो छोड़ो, लोग दे तो नहीं रहे हैं, मतलब गूगल एड्स की क्लासेस दे रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे, और उसमें भी कुछ भी वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो लिटरली पैसे लेकर बैच भी नहीं दिया, इतनी अयन बुरी भाई मेरे साथ भी यही हुआ था एक्चुअली कि मैंने भी कई कोर्सेज लिए फिर उसमें कभी कोई क्लासेस ली और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। राइट राइट, वही चीज मैं बोल रहा था, क्योंकि आपने तो ये सेम चीज मुझे बताई हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल। मतलब मेंटरशिप में जो आपने एनरोल किया उसका रीजन क्या था एग्जैक्ट,
क्या सोच के आपने इनरोल किया था, क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? खैर मैं ये लास्ट टाइम था मेरा कि मैं चाह रहा था कि बस इस बार तो करना ही है और इस बार तो ग्रो होना ही चाहिए। अब नहीं होता, खैर अगर ये नहीं होता तो ये लास्ट टाइम था मेरा, इसके बाद मैं फिर कभी एनरोल नहीं करता किसी कोर्स में। लास्ट ट्राई करना चाह रहे थे एक बार एफिलिएट मार्केटिंग? या राइट राइट राइट, क्योंकि होता है ना कि यार जब रिजल्ट जनरेट नहीं होता ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है वो। मुझे पता है बिल्कुल। उस एक टाइम था जब मेरे रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं टाइम प्रॉपर दे रहा था। अब उस टाइम पे एक डिसीजन लेना, वो मतलब हर कोई नहीं ले सकता है। सिंपल सी चीज है, मैं ये चीज बोलूँ, जब आप एक अमाउंट लॉस कर चुके हो ना यूट्यूब से मेंटरशिप के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, बट वहां पर सेम चीज पे दोबारा इन्वेस्ट करना, सेम निश के अंदर दोबारा इन्वेस्ट करना, वो एक बहुत ज्यादा चैलेंज फेस हो जाता है जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो। ठीक है, वहां पर ये चीज डेफिनेटली होती है। ठीक है। अब एक चीज और मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये चीज हालांकि मुझे पता है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेंटरशिप के बाद में वो जर्नी कैसे चेंज हुई आपकी पूरी, जो रिजल्ट वाली थी। और जो पहले मतलब आपने एक चीज बहुत ज्यादा मतलब आपने मुझे बोला था कि आंसर अगर मेरे रिजल्ट जनरेट नहीं हुए तो मैं 20-25 हज़ार रुपये कोई जॉब ही करना पसंद करूंगा, उसके बाद में मैं ट्राई ही नहीं करने वाला हूँ फ्लेट मार्केटिंग को। ठीक है, तो वो जर्नी कैसे चेंज हुई, उसको उसके लेके क्या बोलना चाहोगे? वेल मैं ये बता सकता हूँ कि अगर 0 से 100 तक के बीच में अगर कोई नंबर रखे ना, तो वो मेंटोरशिप की वजह से ही आ पाया है मेरे। 100 पर मैं अगर आज पहुंचा हूँ ना, जिस मुकाम पे आज पहुंचा हूँ, वो सिर्फ मेंटोरशिप की वजह से ही है, वो दैट्स सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से। देखो वो यार, देखो मैं अपनी चीजें आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, सारी चीजें मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूट आपने किया। ठीक है, तो क्रेडिट आपका ही है वो। ठीक है, आपसे उस क्रेडिट को कोई नहीं छीन सकता। मतलब जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत लोग होते हैं जो उनको पता सब कुछ चीजें होती हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि भाई जो लोग सच में करना चाहते हैं, जिनके अंदर वो आग है अंदर से करने वाली, ठीक है, तो वही लोग आओ। ठीक है, उन लोगों को रिजल्ट कैसे जनरेट करवाने हैं उन लोगों के, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो एग्जैक्टली exactly वही चीज होती है, अगर आपके अंदर वो आग है कि मुझे काम करना है, काम करना है, ठीक है, मुझे रिजल्ट जनरेट करने हैं, तो देन मोस्ट वेलकम। सिंपल सी चीज है। ठीक है, वही चीज है कि जो आपको आगे बढ़ाती है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है फिर। अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया तो फिर लाइफ पूरी इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्रॉपर। वही चीज मेरे साथ भी हुई थी अल्टीमेटली, जब रिजल्ट जनरेट नहीं होते थे, बट मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट में क्या चीजें करनी होती है। बट जब चीजें करी, एड बजट भी डाला, बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करी अपनी, ठीक है, तो उसके बाद में जब रिजल्ट जनरेट होने स्टार्ट हुए तो उसका पे ऑफ हुआ मुझे। सिंपल सी बात है। तो जो हार्ड वर्क आप इस टाइम पे कर रहे हो, ये हार्ड वर्क आपको अल्टीमेटली एक टाइम बाद जाके पे ऑफ करता है, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी अभिजीत, आपने हालांकि प्रॉपर टाइम देखा है फेलियर का भी, तो क्या लगता है कि कोई पर्सन फेल क्यों होता है फ्रेट मार्केटिंग के अंदर? क्या मेजर रीजन होता है उस चीज का? वेल अगर कोई इंसान फेल हो रहा है तो या तो उसे सही गाइडेंस नहीं मिला है, या फिर उसे सही नॉलेज नहीं है। इस वजह से वो फेल हो सकता है, हो रहा है वो। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम आ रही है आजकल ना, मुझे पास में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। काफी लोग बोल रहे हैं कि क्लिक बैंक पर अकाउंट ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि उनका क्लिक बैंक पर अकाउंट नहीं बन रहा है, अकाउंट डिसेबल हो रहा है। सो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो सिर्फ इस वजह से रुक रहे हैं? और खैर मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है, किसी पर भी करूँ, वॉरियर प्लस है और कई सारे अलग अलग हैं, तो किसी पर भी करूँ अर्निंग ये नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म से होगी। बस आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। सही बात है। देखो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करते इतने जितने प्रोडक्ट मैटर करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही है, आप सही मार्केट में सही प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो विथ सही मार्केटिंग, ठीक है, तो आपके रिजल्ट जनरेट होंगे डेफिनेटली। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप सही मार्केट के अंदर गलत प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो तो रिजल्ट जनरेट नहीं होने वाले हैं, और सही प्रोडक्ट को गलत मार्केट में लेके जा रहे हो तो भी रिजल्ट जनरेट नहीं होने वाले हैं। रिजल्ट जनरेट जब होंगे जब सारी चीजें आप सही करोगे। तो अल्टीमेटली उसके लिए भी आपके पास में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए बताने के लिए कि आपने अपना प्रोडक्ट सही चूज किया या नहीं किया, आपने लैंडिंग पेज सही बनाया या नहीं बनाया, आपने ईमेल मार्केटिंग सही से सेटअप करी या नहीं करी, आपने फनल सही से सेटअप किया अपना नहीं किया। ये सारी चीजें आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो कौन बताएगा? ये बताने के लिए कोई पर्सन अगर आपका है तो आप ग्रो कर जाओगे, हो जाएगा आपका काम। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको पता ही नहीं है कि आप गलत क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा जो कठिन चीज होती है ना वो यही होती है कि हमें नहीं पता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। इंसान इंसान डूब जाता है वहां पे लिटरली। अगर हमें पता है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे चैलेंज फेस कर रहा हूँ, तो आप उसको सोल्व कर सकते हो अल्टीमेटली। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आपने गलत क्या किया है,
तो वो बहुत ज्यादा बेकार चीज हो जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। तो एक्जैक्टली जैसे अभिजीत ने बताया भाई, दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, उन पे स्टार्ट करो, ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे इस चीज के बारे में, तो इसलिए मैंने बताया कि दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, जाकर स्टार्ट करो, ठीक है। एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट करता है, ना कि प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक एफिलिएट मार्केटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? वेल, सबसे पहले तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें। फिर एक सही नीश के अकॉर्डिंग एक सही प्रोडक्ट चुनें, और फिर आप अपनी मार्केटिंग, अब पहले एक मार्केटिंग जगह देखिए कि आपको किस जगह पे मार्केटिंग करनी है। फेसबुक हो, गूगल हो, या फिर कोई भी और जगह, इंस्टाग्राम हो, किसी भी जगह पर हो, उसके थ्रू फिर आप मार्केटिंग कीजिए। और उसके अकॉर्डिंग आप सही अकॉर्डिंग के थ्रू, मतलब आप मार्केटिंग करके अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को इतना सिंपल लगता नहीं है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट में पता नहीं होता कि उनको राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, उनको प्लेटफॉर्म कैसे चूज करने हैं, उनको ट्रैफिक कैसे लेकर आना है। सबसे मेन चैलेंज ये होता है, जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को रेकरिंग कस्टमर में कैसे चेंज करना है, जो ट्रैफिक को बायर में कैसे एग्जैक्टली। कन्वर्ट करना है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जिसकी वजह बिल्कुल। से वो मल्टीपल टेस्टिंग करते रहेंगे, रिजल्ट जनरेट नहीं होंगे, और एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ देंगे, फिर एफिलिएट मार्केटिंग गालियां देने स्टार्ट कर देंगे। दैट्स इट, ये बिल्कुल। लोग बिल्कुल। एक्जैक्टली करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता भाई, एक प्रॉपर स्टेप होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना होता है। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, कोई एक ऐसी टिप जो यहाँ पर देके जाना चाहते हो आप इन सभी लोगों को, जो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एक ऐसी टिप इनको देके जाना चाहते हो? वेल, मेरी जो एक लास्ट चीज रहेगी कि लर्निंग मत छोड़ो। अगर आप लर्निंग छोड़ दोगे तो आप नहीं कर सकते, कभी अर्न कर ही नहीं सकते आप, अगर आप लर्निंग छोड़ देते हो। ग्रेट। लर्निंग कंसिस्टेंसी करनी चाहिए। राइट, तो आप ये बोल रहे हो लर्निंग के बाद में ही अर्निंग होने वाली है, राइट? कोर्स कोर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो एक बार अब सभी लोगों को रिजल्ट शो करने के लिए आप एक बार अपनी इसकी एक बार स्क्रीन शेयर करके रिजल्ट्स दिखाएं लाइव के, क्या एग्जैक्ट वे में रिजल्ट जनरेट हुए हैं, तो ताकि सब लोग रिजल्ट्स देख पाएं। ओके, तो मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। राइट 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 राइट। ओके वेट, हाँ आ गई। ओके, तो ये बेसिकली एफिलिएट ये यहाँ पे मौर्य प्लस आपको का दिख रहा है तो ये सब? हाँ जी हाँ जी, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो अभिजीत के डैशबोर्ड है, यहाँ पे नाम भी देख लेना सब लोग आप, ठीक है। हाँ जी। ये डैशबोर्ड, ओके। जा, दैट्स कूल, नाइस। ओके, तो मैं $12,000 यहाँ पे पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो $17,000 से ज्यादा का अफिलिएट कमीशन जनरेट किया हुआ है अभिजीत ने। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स वेरी बिल्कुल। नाइस। ओके, तो मतलब आज के दिन जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं $178, कल हुए थे हम्म। $286, और हम्म, इस वीक में हुए हैं $1,324। बिल्कुल दैट्स, बिल्कुल। और इस महीने में हुए हैं $17,560। दैट बिल्कुल। इज रियली अमेजिंग, दैट इज रियली अमेजिंग, राइट। और यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, जो रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो रखी है ना, ये 31 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में डेली बेसिस पर यहाँ पर ऑलमोस्ट अर्निंग हुई है डेली बेसिस पे। 22 की एज में ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट जनरेट करें, उसके लिए क्लैपिंग तो बनती है। लेट्स अप्रिशिएट अभिजीत, जो रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हुए हैं, ऊपर वाले से थैंक दुआ यू। करते हैं कि आप इससे ज्यादा और करो, ठीक है, इसी तरह से और इससे ज्यादा एफिलिएट कमीशन जनरेट करो, ठीक है। मैं तो सबको दिखाता रहता हूँ, मैं तो अपने रिजल्ट, तो मेरे रिजल्ट तो सब लोगों ने देखे हुए हैं जिस तरह से, लेकिन जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट जनरेट होते हैं वो और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जब आपके थ्रू, मतलब आप खुद खा रहे हो, खुद कमा रहे हो, ठीक है, अच्छे घर में रह रहे हो, हर एक चीज ठीक है, लेकिन जब आपके थ्रू लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो उससे अच्छी फीलिंग कुछ हो ही नहीं सकती है। लिटरली बता रहा हूँ, जब आप किसी की हेल्प करोगे ना, उससे अच्छी फीलिंग आपको कुछ हो ही नहीं सकती है दुनिया के अंदर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखता हूँ अपने, तो वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है, नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है, ठीक है। तो अभिजीत, एक चीज और यहाँ पे जाननी थी हम लोगों के, इसमें जो आपने रिजल्ट अभी शो करे हैं, उसमें से रिजल्ट कितने परसेंट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, कितना हम लोगों ने यहाँ वेल, पे प्रॉफिट इट्स जनरेट 60 किया टू हुआ है? 70% प्रॉफिट। 60 to 70% प्रॉफिट है इसमें प्रॉपर। या। ओके, कूल इनफ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर कमिंग, और सब लोगों को ये वैल्यूबल चीजें बताने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, और अपने रिजल्ट शेयर करने का। उसके लिए आपने जो रिजल्ट जनरेट करे हैं, बिल्कुल मतलब अमेजिंग रिजल्ट है वो, जाहिर सी बात है, उसको मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज्यादा रिजल्ट आपने जनरेट करे थे, ठीक है। जो चीजें मुझे टीम ने शेयर की हुई थी कि अभिजीत के रिजल्ट जनरेट हुए हैं, ठीक है, तो मुझे बताया गया था कि $12,000 के आसपास रिजल्ट जनरेट हुए हैं अभिजीत के, लेकिन आपने दिखाया यहाँ पे $17,000 जनरेट हुए हैं। तो अच्छा, घर वाले को, जब आप घर वालों को एग्जैक्ट में पता है कि आप क्या करते हो, उस टाइम पे तो नहीं पता था जब तक मुझे, जब हमारी क्लासेस चल रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, अभी तो एग्जैक्टली नहीं पता था, बट हाँ थोड़ा बहुत ही पता है कि ऑनलाइन कर रहा है वो कुछ। एफिलिएट अभी पता है, फैमिली के साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, फैमिली को पता है? एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता है, एक्चुअली उनको इतना समझ नहीं आता। बट हाँ, जब अमाउंट देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं।
दैट्स अभी शायद आप घर भी लेने वाले हो कि नहीं, मुझे मतलब बताया था मेरी टीम ने, प्लान कर रहे हो या आप। बिल्कुल। चलो दैट्स कूल बहुत बढ़िया। कोई नहीं है, क्योंकि बाकी आपको शायद ईमेल को लेकर भी कुछ इंक्वायरी थी, तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए ओके। मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ आपसे। अगेन थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर कमिंग, इन सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इन सभी लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जो रिजल्ट आपके जनरेट हुए हैं वो अनबिलीवेबल हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने जनरेट करे हैं। आई विल प्रे कि आपने रिजल्ट यहाँ पे जनरेट करे हैं, ये रिजल्ट इससे ज्यादा आप अभी रिजल्ट जनरेट करो आने वाले मंथ में, और उसके बाद हम एक और पॉडकास्ट करेंगे अभिजीत के साथ में। ठीक है, डन है, पक्का करने थैंक वाले हो? कितने कितने एक्सपेक्ट यू। करेंगे अगली बार, कितना एफिलिएट कमीशन जनरेट हो रहा है एटलीस्ट? इट्स 30K। 30K, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, ये हुई ना बात, कि हम लोग छोटा सोचते ही नहीं है भाई, सोचना सोचना भी नहीं चाहिए, छोटा सोचेंगे तो फिर देखो ऊपर वाले के पास में सब कुछ है। ठीक है, अगर उससे मांगेंगे मारुति 800 तो वो मारुति 800 देगा, उससे रेंज रोवर मांगेंगे रेंज रोवर देगा, सिंपल सी बात, बिल्कुल उसके बिल्कुल। पास कमी थोड़ी ना किसी चीज की, है ना? सिंपल सी बात है, बट आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आपके पास में क्या प्लानिंग है, वो बहुत चीजें डिपेंड करता है। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर कमिंग, अपना यहाँ पे वैल्यूबल थैंक फीडबैक यू। देने के लिए, अपनी रिजल्ट शेयर करने के लिए। बाकी मैं एक बार आपसे कॉल पे भी कनेक्ट करता हूँ, और आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए भी जो आप डाउट्स थे वो भी क्लियर करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका डेफिनेटली यहाँ से रेवेन्यू हो जाता है, बूस्ट होगा। जो आप गलतियां, बिल्कुल। जो एक दो गलतियां अभी भी आप कर रहे हो, तो मेरी टीम ने बताया था, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं गाइड करता हूँ, और फिर करते हैं। ठीक है, ओके। ओके ओके, डन है अभिजीत, बाय। थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, कैसे रहा एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ पे रिजल्ट शेयर करे हैं, जो अभिजीत ने रिजल्ट शेयर करे हैं आपको? अभी 22 साल का लड़का $17,000 से ज्यादा का फ्लीट कमीशन जनरेट कर रहा है। एज क्या है, खाली 22 साल। मेरी एज भी हालांकि इतनी नहीं है, मैं भी खाली अभी 23 साल का हूँ। ठीक है, मैं 27 28 20 30 साल का नहीं हूँ, मैं भी 23 साल का हूँ खाली। तो ये होता है जब आप एक बिलीव रखते हो ना अपने ऊपर, और जब आप काम करते हो अपने काम पे, आपको बिलीव होता है, अपने आप पे बिलीव होता है। ठीक है, और स्पेशली सब चीजों को एग्जीक्यूट करते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो, तो रिजल्ट डेफिनेटली जनरेट होंगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। इसलिए, और इतनी बड़ी श्योरिटी मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रोसेस के थ्रू, मेरी चीजों के थ्रू रिजल्ट जनरेट होते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मेरे रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, तो आप एग्जीक्यूट करोगे, आपके भी रिजल्ट जनरेट होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही चीजें अभिजीत ने भी एग्जीक्यूट करी हैं। ठीक है, वही चीजें जो मेरे आने वाले कमिंग बैचेस में स्टूडेंट आ रहे हैं, वो भी उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, तो उनके भी रिजल्ट जनरेट होंगे। और अगेन सेम चीज है, मैं जो रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ उसकी एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन जब आपके थ्रू किसी दूसरे पर्सन के रिजल्ट जनरेट होते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मैं आपको लिटरली वो चीज मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ वो चीज, में आपको वो चीज जो फीलिंग रहती है वहां पे। ठीक है, अब कितने लोग मेरे मेरे रिजल्ट देखना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो मेरे रिजल्ट देखना चाहते हैं, बताओ? तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने अपने इस टाइम पे मैं, ठीक है, मैक के ऊपर हूँ। सो गूगल पे आपके सामने यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ वॉरियर प्लस। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं एग्जैक्ट वे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप किया, और यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया। अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, इसको मैं लॉग आउट करके लॉगिन करके भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ अकाउंट देखो आप यहाँ पे, ठीक है, एनआरफी, और इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैं। अब इसको दोबारा लॉग इन करता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, ठीक है, यूजर आईडी यहाँ पे मैं डालूंगा। ठीक है, आपके सामने यूजर आईडी डाल रहा हूँ, और आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड अपना मेंशन कर रहा हूँ भी मैं। ठीक है, राइट, पासवर्ड यहाँ पर हो गया, और इसको करता हूँ मैं लॉगिन। लॉगिन हो गया अकाउंट आपके सामने, बिल्कुल। एंड नाउ जस्ट लुक एट द डैशबोर्ड, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला, जस्ट लुक एट द डैशबोर्ड। एक दिन के अंदर, इन अ सिंगल डे, $3,853, राइट, एक सिंगल डे के अंदर। ठीक है, कल के अंदर हम लोग, कल में हम लोगों ने कितना किया था? $3,320। ठीक है, इस हफ्ते में हम लोगों ने $24,005, मतलब $24,005 यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट करे हैं इस हफ्ते में खाली। और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक रिजल्ट जनरेट करे हैं, दूसरे दिन हमने रिजल्ट जनरेट नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 31, यहाँ पे आप देखो 31 तारीख से लेके, नब यहाँ पे तो मैंने रिजल्ट आपको दिखाया, 31 तारीख से लेके 25 तारीख तक डेली रिजल्ट जनरेट हुए हैं, हर एक दिन हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट जनरेट करे हैं। ठीक है, और इस महीने में, इस महीने हमने कितना किया है? $90,000 से ज्यादा, $90,000 से ज्यादा। समझ आया? दैट इज द पावर, जो यहाँ पर हम लोग फनल ओरिएंटेड चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल मार्केटिंग जो एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग ईमेल मार्केटिंग का जो यूज करते हैं, ईमेल फनल्स का जो यूज करते हैं, वो इस तरह से आप लोगों को, इस तरह से वो रिजल्ट आप लोगों को जनरेट करके देते हैं, जो आज जस्ट मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया। समझ आया?
तो ये पावर होती है फनल ओरिएंटेड सिस्टम की, फनल ओरिएंटेड प्रोसेस की, जो आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है। समझ आ रहा है कि क्या एग्जैक्ट में होता है, क्या एग्जीक्यूशन होता है जिसके थ्रू हम लोगों के रिजल्ट जनरेट होते हैं। ओके अगेन, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा आज। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट भी करी होंगी। बाकी मिलते हैं फिर, टिल देन बाय बाय।